नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पर अपना जवाब पेश कर रही है। विजन बता रही है सरकार का कि किस तरह से सरकार काम करेगी। सरकार के विजन से जुड़ा हुआ ही एक सवाल राजस्थान की जनता के जहन में है और वो ये है कि राजस्थान में जिलों की संख्या आखिर कितनी है और कितनी रहेगी। पिछली सरकार ने यह आंकड़ा 50 तक पहुंचा दिया। नई सरकार यानी भजन लाल सरकार ने आते ही इस पर कमेटी बनाई और कमेटी इस विषय पर क्या कर रही है। 6 महीने के बाद भी अगर जिलों को लेकर सरकार का रुख साफ नहीं होता है तो उससे जनता की परेशानी लाजमी है। आज अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ शैलेश कौशिक जी, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रतिष्ठा यादव, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, राजीव जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही गोविंद चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए शुरुआत राजीव जैन जी आपसे ही करती हूँ। राजस्थान सरकार की जिलों को लेकर बनाई गई कमेटी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या सोच रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए मीना जी, समझ में तो यही आ रहा है कि जो सरकार के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो उनके जो बीच बीच में जो बयान आ रहे हैं, अब जो जिस तरीके से सत्ताधारी दल के नेताओं के और भी जो संकेत आ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कहीं वो संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से पिछली सरकार ने जो नए जिले बनाए थे, जिनका गठन किया था, 50 जिले कर दिए थे, तो उससे मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। यही एक नजर आता है। वो कहीं ना कहीं इन जिलों का वापिस से पुनर्गठन करना चाहती है या कुछ अपने राजनीतिक महत्व से भी देखेगी सरकार, क्योंकि राजनीतिक सरकार है तो राजनीतिक नजरिया तो रहेगा ही रहेगा इस पर। तो निश्चित तौर पे जो भी कमेटी बनाई है पूर्व IAS ललित के पवार की अध्यक्षता में, तो वो एक इसका आकलन कर रही है। इसका जो चीजें आती हैं सामने, लोगों के प्रतिवेदन है, ज्ञापन है, या जो भी समस्याएं कि गलत बन गए या उनका सीमांकन किस तरीके से हुआ, तो उन सब पहलुओं पे ये कमेटी विचार करेगी। और कमेटी तो एक नाम भी होता है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ सलाह मशविरा या राय दिया जाता है कि ये चीज होनी चाहिए। तो कमेटी निश्चित रूप से उस चीज को भी देखती है। अब किस तरीके का हुआ, विधानसभा सत्र चल रहा है, विधायकों से भी राय लेनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो मुझे लगता है कि जो पिछली सरकार ने जिलों का जिस तरीके से गठन किया था, उससे मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। तो वो उसको कहीं ना वापिस से इसको पुनर्सीमांकन करेगी या नए सिरे से विचार करेगी। अब जिले तो बन गए, अब उनको जिलों को वापिस से तोड़ना, ये भी 50 जिलों का राजस्थान की जनता ने मानचित्र देखा था 2023 में। 2024 में आने के बाद सरकार ने कहा कि नहीं भाई, ये मानचित्र सही नहीं है, बल्कि 23 में ही आखिर में दिसंबर में तो हम कमेटी बना रहे हैं। 2024 के 6 महीने निकल गए हैं शैलेश कौशिक जी। वो मानचित्र जो 23 में बना था 50 जिलों का, वो अभी तो उसी तरह से राजस्थान की जनता देखे या अब आप बदलने वाले हैं? क्या हो रहा है, कमेटी क्या काम कर रही है और कितना समय लगेगा इस पूरे मुद्दे पर? देखिए मीना जी, ये कोई राजनीतिक दृष्टिगत तरीके से कि राजनीतिक भेदभाव के कारण लिया हुआ फैसला नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है कि जो जिले बनाए गए थे, जैसे अभी राजीव जैन जी कह रहे थे कि जो जिले बनाए गए थे वो एक राजनीतिक दबाव के कारण बनाए गए थे, कहीं विधायकों को संतुष्ट करने के लिए, कहीं किसी कारण से। तो उन जिलों की वास्तविक स्थिति क्या है, आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, प्रशासनिक क्षमता के हिसाब से, तो इसलिए इस कमेटी के माध्यम से उनको रिव्यू किया जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी। और उसके लिए जैसे कि आपने बताया कि एक पहले मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी डिप्टी CM बैरवा जी की अध्यक्षता में, अब एक उनके बाद एक ललित के पवार जी की अध्यक्षता में रिटायर्ड IAS हैं जो उनके, वो कमेटी, इस कमेटी को जो सब कमेटी है मंत्रिमंडलीय, इसको अपनी रिपोर्ट देगी 15 दिन में। उस रिपोर्ट के आधार पर क्या समीक्षा होती है, क्या परिणाम आते हैं, जो कुछ भी निर्णय होगा वो राजस्थान की जनता के हित में होगा, जिससे कि राजस्थान की जनता को लाभ हो सके। क्योंकि केवल राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए दबाव के कारण जिले बनाना कहीं भी किसी हद तक उचित नहीं है। उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मापदंड होते हैं, कौन सा जिला किस मापदंड पर उतर रहा है, नहीं उतर रहा, इन सारे बिंदुओं को समीक्षा करने के आधार पर पहले ललित के बाद कमेटी रिपोर्ट करेगी, उसके बाद मंत्रिमंडल समिति लेगी, तब उसके बाद निर्णय होगा। शैलेश कौशिक जी,
15 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी और आज 15 जुलाई निकल चुकी है, 7 महीने हो चुके हैं। और कितना समय लगेगा आपको? देखिए, मैंने आपको बताया ना, शपथ ली थी, उसके बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति को बने कितना समय हुआ है आप ये देखिए, और उसके बाद अब जो कमेटी ललित के पवार जी की अध्यक्षता वाली बनी है, उसको 15 दिन का टाइम है। उस 15 दिन में वो रिपोर्ट, देखिए हमारी सरकार में कोई आनंद फानंद में निर्णय नहीं लेना कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हों कि हमें जिले हटाने या जिले को रखना है या कौन सा जिले राजनीतिक। हमारा काम है कि हम किस तरीके से इन सारे जिलों की समीक्षा करें, हर उस आवश्यकता से जो जिला बनाने के लिए आवश्यक है, एक मापदंड के साथ हम उसकी समीक्षा करना चाहते हैं। उसके बाद जो कमेटी रिपोर्ट देगी तब निर्णय होगा। ये गहलोत जी की सरकार में आनंद फानंद में जिले बना दिए वाला विषय हो सकता है, लेकिन सरकार में आनंद फानंद में कोई निर्णय इनको रखने का, इनको इनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन करने का या किसी भी तरीके का जो भी समीक्षा होगी वो एक नीतिगत निर्णय से होगी, एक मापदंड के आधार पर होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इसमें इतनी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता भी नहीं है। सब निर्णय सही समय पर अपने आप होंगे। कमेटी करेगी, मंत्रिमंडल समिति करेगी। जी, राजीव जैन जी, शैलेश कौशिक जी का कहना है कि ये राजनीतिक निर्णय नहीं है, मतलब उनकी सरकार तो कम से कम राजनीतिक सोच के साथ नहीं कर रही। पिछली सरकार ने जरूर राजनीतिक हितों के लिए किया था, कुछ विधायकों के और कुछ अपने लोगों के। तो एक सरकार राजनीतिक हित के लिए एक काम करती है, दूसरी सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है, शैलेश कौशिक जी का मानना है, कहना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो राजनीतिक हितों से लेकर जनता के हितों तक पहुंचती है, इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल पहले जो जिले बने और अब 1 साल बाद उनको लेकर अस्पष्टता, जनता के लिए ये स्थिति कैसी है? देखिए, जनता के लिए तो बड़ी विचित्र स्थिति रहेगी। अभी कौशिक जी की इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि ये सरकार राजनीतिक तौर पर निर्णय नहीं करेगी। राजनीतिक सरकार है कौशिक जी, आप इससे इनकार भी नहीं कर सकते। तो निर्णय जो होगा वो भी राजनीतिक तौर पे ही होगा। अब ये ठीक है कि पिछली सरकार ने किस तरीके से बना दिए। अब राजनीतिक तौर पे मीना जी, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जिन लोगों के दबाव में जिले बनाए गए, उनका ये कहना था कि हम विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हम इससे जीत जाएंगे, ये लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता ने उनको हरा दिया। दूदू है, केकड़ी है, विश्वेंद्र सिंह है, लीग से जो बने, मतलब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम जनता को। आम जनता तो जो चुनाव जिताती वो अलग आधारों पे जिताती है। ये बहुत से इस तरीके के उदाहरण है, नेता हैं जिनके यहाँ जिले बने, जो कि शायद मतलब नैतिक दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से, कई दृष्टियों से उचित नहीं थे, लेकिन बना दिए क्योंकि वहां के विधायकों का दबाव होगा कि उनके जीतने की उम्मीद होगी आसपास के, लेकिन वो भी हार गए जिले बनने के बाद भी। तो ये चीजें तो दिमाग में से निकाल देनी चाहिए कौशिक जी को भी और जो कांग्रेस के लोग हैं उनको भी, कि इन आधारों पे वो कोई चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ये एक बात सही है कि जो निर्णय होना चाहिए वो एक सामयिक दृष्टि से बिल्कुल सही उचित निर्णय होना चाहिए कि जिला बनने की क्षमता कौन रखता है, क्षेत्रफल क्या है, जो मौजूदा जिला मुख्यालय से उससे कितनी दूरी पर है। जहाँ तक प्रशासनिक दृष्टि से एक जो बताया जाता है कि क्या होना चाहिए, उसमें यह है कि एक जिले से दूसरे जिले की दूरी, जिला मुख्यालय की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर से दूर नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को अपने काम के लिए 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे वो जिला मुख्यालय नहीं जाना चाहिए। हाँ, नहीं जाना नियमित चाहिए। कामों के लिए तो कम से कम, नियमित कामों के लिए तो कम से कम। जी, तो इसी तरह जिला मुख्यालय किस स्तर पर हो या क्या हो, तो इस पे जो अब निर्णय हो तो वो शायद इस ढंग से हो। पूर्व में अब जैसे बहुत से बड़े जिले हैं उनको तोड़ के बनाया जाना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जैसे जयपुर जिला बहुत बड़ा है। शैलेश कौशिक जी का जो कहना है कि राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेंगे, जैसे पिछली बार अशोक गहलोत जी ने राजनीतिक दबाव में जिले बना दिए और कुछ जिले ऐसे बन गए जो नहीं बनते तो भी ठीक था, लेकिन ये जैसा कि आपने कहा कि चुनाव का माहौल था और चुनाव जीतने के लिए भी विधायकों ने और जनप्रतिनिधियों ने इस तरह का दबाव मुख्यमंत्री पर डाला। अशोक गहलोत अपने तीसरे टेन्योर में और खास करके अपने आखिरी साल में काफी दबाव में रहे राजनीतिक लिहाज से। आज की तारीख में मुख्यमंत्री कम से कम उस दबाव में नहीं है। केंद्र की तरफ से आला कमान का सिर पर हाथ है और विधायकों की भी वैसी स्थिति नहीं है जैसे सचिन पायलट का खुला हुआ एक पूरा फ्रंट था अशोक गहलोत जी के सामने। तो श्याम सुंदर शर्मा जी और गोविंद चतुर्वेदी जी, प्रतिष्ठा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। प्रतिष्ठा जी,
शैलेश कौशिक जी का कहना है कि पूरे जिलों का जो विस्तार आपने किया वो राजनीतिक हितों के लिए मुख्यमंत्री ने जाते जाते किया था, इसलिए उस पर पुनर्विचार जो है वो जरूरी है और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जिलों का सीमांकन और जिलों का आधार, मतलब जिले बने भी कि नहीं, अभी 50 जिले हैं, वो कम भी हो सकते हैं वापस। तो प्रतिष्ठा जी, कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मानती है? जो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि बहुत दबाव में इस काम को किया गया था, आप भी महसूस करते हैं? क्योंकि अब तो चुनाव परिणाम भी उस दबाव के पक्ष में नहीं आए। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। कमेटी बनी, बकायदा रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर जिले बनाए गए थे और ये तो बीजेपी तो तमाम योजनाएं जो जनता थी उनको रिव्यू के नाम पर बहुत सारी योजनाएं बंद कर चुकी है। तो ये इनका राजनीतिक जो एक पॉइंट तो समझ आता है कि जो कांग्रेस की तमाम योजनाएं हैं उनको बंद करना है, जो लोगों को सुविधाएं देने के लिए जो जिले बनाए गए थे, एक जिले के अंदर ही आप ये देखिए कि कहां से कहां तक इतना लंबा लंबा सफर तय करके लोगों को पहुंचना पड़ता है। तो जो सुविधाएं लोगों को मिले, सरकारों का ये दायित्व बनता है। और आईएएस रिटायर्ड थे रामलुभाया, उनकी सिफारिश पर, उनकी कमेटी की सिफारिश पर जिलों का निर्माण किया गया था, पूरी सोच समझ से, पूरी रणनीति के तहत में। क्योंकि आज बीजेपी का एक ही मकसद रह गया है। आप आपने और पूरे देश प्रतिष्ठा जी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई संगठन हो, कोई सरकार हो, अपना वहां पर एक नेम प्लेट लगाने का, एक अपने लिए करने का कि हमने किया है, सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए काम करते हैं। जो काम कितना ही अच्छा किया है गहलोत सरकार ने या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, लेकिन बीजेपी का एक ही मकसद है कि करते जाए और उसके अलावा इनके पास कोई दूसरा काम है नहीं, क्योंकि काम जनता के काम करने का इनका मानस है ही नहीं। जी प्रतिष्ठा जी, मेरा सवाल ये है और जनता के जहन में भी ये प्रश्न है कि कोई भी सत्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी फैसला करता है और खास करके जल्दबाजी में जब कुछ फैसले होते हैं तो उनमें गलतियां होने की संभावना रहती है, आशंकाएं रहती हैं। पार्टी अब पीछे मुड़कर देखती है, पुनर्विचार करती है तो लगता है कि नहीं, ये फैसला कुछ हद तक सही था और ये कुछ हद तक गलत था। आप अगर उस नजरिए से और दृष्टिकोण से देखेंगी तो आपका जवाब क्या थोड़ा अलग होगा या यही जवाब होगा? मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ कि रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट की बात हो रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि खुद रामलुभाया जी को पता नहीं था कि ये जिले बन गए हैं, बनाए जा रहे हैं। ये बात उन दिनों बहुत सामने आई थी। देखिए मीना जी, ये राजनीतिक फैसले होते हैं, मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप फैसले होते हैं। सही बात है, रामलुभाई जी अमेरिका में थे जब ये मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे। उन्होंने कहा कितने जिले बन गए, मुझे तो पता नहीं। देखिए कि 64, टोटल 64 होने थे। प्रस्ताव तो 56 जिले नए बनाने के आए थे, लेकिन उस पर क्या विचार हुआ? अब एक कमेटी और बन गई, उन्हीं के बैचमेट है ललित के पवार, उनके बैचमेट, वो भी उनके पूछने गए होंगे कि रामलुभाई जी आपने सिफारिश कैसे की, मुझे भी बताओ, मैं उसी आधार पर सिफारिश करूं। तो देखिएगा, अभी देखिए जब प्रतिष्ठा जी आप बार बार कह रहे थे कि आवश्यकता के अनुरूप जिले बने, नहीं, राजनीतिक आधार पर जिले बने, विधायकों को संतुष्ट करने के लिए जिले बने, निर्दलीयों को संतुष्ट करने के लिए। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को आपने जिला बना करके दर बदर कर दिया, बेचारा चुनाव हार गया, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, इनके निर्णय हो गए। तो देखिए अशोक गहलोत जी ने कई निशाने ऐसे तीर फेंके जो उनके लिए, खुद के लिए दिग्दाई बन गए। आप संभाग बना लिए, आपने 2 संभाग भी बना लिए। अब जिलों की बात हो रही है, संभाग की बात नहीं हो रही है, 2 नए संभाग बना दिए, सीकर और पाली। बताइए, संभागीय बांसवाड़ा बनाया, 3 बनाए थे। 3 बनाए, 2 के 3 बनाए। अब इन संभागीय आयुक्तों को अधिकार क्या है? मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं तो अशोक गहलोत जी को उस वक्त पूछा भी था कि संभागीय आयुक्त को क्या अधिकार दे रखे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपने इतना बड़ा खर्चा उनके पास लगा दिया। अधिकार कुछ नहीं दिया, केवल कलेक्टर की जो कुछ सुनवाई होती है उनको आगे सुनवाई करते हैं, डबल आरए की सुनवाई करते हैं, बस उनको कोई बहुत ज्यादा, वो बाबा बन के बैठे हैं खाली कि भाई घूम करके आ जाओ, फिर के आ जाओ। उनको कोई ऐसा, पहले ये रह रहा था कि 5 जो विभाग थे उनके अधिकार नहीं दिए गए। अब देखिए जिला कलेक्टर बनाए गए,
अब जिला कलेक्टर, सही बात है, जिले ज्यादा बने, ये बात सही है, उसमें दो राय नहीं है। खेड़तल की बात करें, डूडू की बात करें, सलूमपुर की बात करें, 3 जिले तो ऐसे हैं जहाँ एसपी को 4 थाने मिल रहे हैं जब 11 थाने मिलने चाहिए थे। तो ये बात है कि छोटे छोटे जिले बना देने के कारण क्यों राजनीतिक फैसले, अभी तो 2 और जिले और बनने हैं, उन्हें वो फैसले हुए नहीं। अब देखिएगा, निश्चित तौर पर कुछ जिले तो अब खत्म करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को परेशानी होगी। अभी तो गरुड़लाल मीणा ने एक ने इस्तीफा दिया है, अभी देखिए उस इस्तीफे के कारण क्या स्थिति बनी हुई है ये तो मालूम है शैलेश जी को। लेकिन जो स्थितियां मुझे अभी विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जवाब देंगे, अब वित्त मंत्री जी को जवाब नहीं देने देंगे, वो खुद जिले, क्योंकि लास्ट में जवाब खुद देना चाहते हैं, जिले विले बहुत सारी घोषणाएं वित्त मंत्री जी के माध्यम से नहीं कराना चाहते, खुद के माध्यम से खुद की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विधानसभा में वो बजट के जवाब देंगे अंतिम में। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? वित्त मंत्री जी के माध्यम से कहो, वो आप ही की वित्त मंत्री है, तो 29 तारीख को क्या मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोलेंगे? आज तो अभी मैं बोल रहा था, अभी तो वित्त मंत्री जी बोल रही है और उन्होंने अच्छा जवाब दे रही है, उसको दो दिक्कत नहीं कि वो तो देखिए ज्यादा बार चुनी गई है, विधायक भी रही है, सांसद भी रही है और फिर विधायक बनी है, उप मुख्यमंत्री बनी है, उनका भाग्य अलग है। लेकिन निश्चित तौर पर 29 तारीख को मुझे लगता है कुछ जिलों में फेरबदल किया जा सकता है। बहुत ज्यादा जिले मुख्यमंत्री जी कम करने वाले नहीं है, उनको पता है कि उप मुख्यमंत्री को नाराज करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर समझाएंगे तो ठीक है, दूध कम कर लो। सलूम्बर में, क्योंकि वहां तो राजनीति में कोई ज्यादा व्यक्ति है नहीं, आपने अभी हाल ही में बांसवाड़ा डूंगरपुर का चुनाव हारा है, तो इसलिए हारने की स्थिति को लेकर के आप क्या फैसला करेंगे? अब आप संभाग कम करेंगे नहीं करेंगे? सीकर में आपकी बहुत बुरी हार हुई है, वहां का संभाग खत्म करेंगे नहीं करेंगे? पाली की स्थिति भी, तो निश्चित तौर पर कुछ तो जिले कम करने की जरूरत तो है। अब आपको कठोरता से निर्णय लेने की भी जरूरत है, क्योंकि आपके पास आईएएस अधिकारी है नहीं। अब 100-150 अधिकारियों की कमी है, अभी हमारे पास कैडर पोस्ट है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम वहां पर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे। बहुत सारे आप देखिएगा कि मैं तो देख रहा था कि पिछले 10 महीने में 9 महीने करीब हो गए सरकार को आए हुए, पुराने अधिकारी काम कर रहे हैं और अभी भी आपने देखा कि बहुत सारी जगहों पर लगे हुए हैं, क्योंकि बदल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बदल पा रहे मुझे नहीं पता क्या स्थिति होती होगी, लेकिन जिलों के बारे में निश्चित तौर पे जो दिशा निर्देश, जो क्योंकि अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं तय किया, ना केंद्र ने तय किए ना राज्य ने किए कि इसके आधार पर इस तरह की आवश्यकता होगी तो ही जिले बनेंगे, नहीं तो जिले नहीं बनेंगे। लेकिन ये तो क्योंकि राजनीतिक फैसले थे, अब मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था कि मैं इतने जिले बनाकर भी सत्ता में वापस नहीं आ पाऊंगा। देखिए ये तो फैसला अपना अपना होता है, अब वो परिणाम ये जनता देती है। प्रयास हमारे हाथ में प्रयास करना है, वो कोई भी हो। अशोक गहलोत जी ने प्रयास किए जाते जाते श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं तो कह रहा था, मैं तो बैठा हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि वसुंधरा जी ने भी बनाए थे या पहले वाले ने भी बनाए थे, फायदा किसी को नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी को क्योंकि अपनी सीट को सुरक्षित रखना था, निर्दलियों को कुछ देना था, क्या दे सकते हैं? दो जिला, दो सब कुछ, जो कुछ लेना है ले लो, मुझे तो कम से कम सुरक्षित रहने दो। जो राजनीतिक फैसले होते हैं, अच्छे फैसले करने के लिए उनको माना जाता था कई बार, लेकिन उन्होंने जो तीसरे कार्यकाल में जो फैसले किए, उनको कई चीजों के अंदर, यार अभी विधानसभा में बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही है कि अभी तो मुख्यमंत्री जी तबीयत खराब है इसलिए वो अंदर आराम कर रहे हैं, उनको स्वस्थ लाभ, जल्दी लाभ मिले, हम यही कामना करते हैं। लेकिन उनके फैसले पर राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वो निश्चित रूप से देखिए गोविंद जी ज्यादा बता पाएंगे कि गोविंद जी, जो बात आपने कही है ना श्याम सुंदर शर्मा जी, ये बात बहुत समझने की जरूर है आप सब वरिष्ठ जनों के साथ, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सत्ता में रहते हैं तो जितने सक्रिय रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो उतने ही धीरज के साथ अपना समय निकालते हैं। ये रणनीति एक वरिष्ठ राजनेता के लिहाज से कितनी सही है और विधानसभा से उनकी अनुपस्थिति कितनी सही है। चाहे आज तो वो अस्वस्थ हैं, लेकिन इससे पहले भी 5 साल जब वो विपक्ष में थे, तब भी उनकी उपस्थिति देखेंगे 5 साल में। तो मुख्यमंत्री आप रहे, इसलिए आप विपक्ष में हैं, तो आप विधानसभा में पहुंचकर वहां जो कुछ हो रहा है राज्य के लिए, उस पर समय दें या नहीं दें। ये जो सोच है गोविंद चतुर्वेदी जी, इसका क्या थोड़ा जरा समझाइए कि उनकी इस पे क्या सोच एक पूर्व मुख्यमंत्री की है, कि वो विधानसभा के विधायक तो हैं, लेकिन विधानसभा से बजट के दिन भी अनुपस्थित हैं और वैसे भी लगातार।
नहीं गिरिंदर से मीना जी, इसको अपने को इस नजरिए से देखना चाहिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, ये दो तो हमने अभी देख रहे हैं, लेकिन आप इसके पहले जाकर के देखिए और राजस्थान को नहीं पूरे देश को देखिए, देश के दूसरे राज्यों को भी देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की जो हैसियत है उसको देखिए। अब इसको यूं देखिए, आपके मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी या रही हुई महिला, एक जिम्मेदारी उनकी मान लीजिए राष्ट्रीय महासचिव बनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई, और दूसरे राज्यों के भी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उन जिम्मेदारियों के साथ उनको ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ता है, ये एक कारण है। तो उसकी वजह से विधानसभा में उपस्थिति कम होती है, और हमको लगता है बहुत लोग कहते हैं इस पर, और ये पहली बार नहीं है आज, इसके पहले भी पिछले 15-20 सालों में ये बहस लगातार चल रही है। ये बहस बहुत बार चलती है, तो ये बहस के कोई मायने इस नाते से नहीं है। फिर दूसरा ये कि वो जो सीनियरिटी होती है किसी आदमी की, और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि जिस तरह का आजकल अब माहौल सदनों में होने लगा है, तो या तो आप अपने सामने उस चीर हरण को होते देखो लोकतंत्र के को, ये नहीं पता, क्योंकि ये मैं नहीं कह सकता कि ये कारण वसुंधरा जी मानती होंगी या अशोक जी मानते होंगे या दूसरे प्रधानमंत्री जो देश में रहे मनमोहन सिंह वो कितना बैठे, देवगौड़ा कितना बैठते हैं, तो दूसरे लोग ये जो भी रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें अपने को बड़े कैनवास पे देखनी पड़ेंगी। फिर भैरव सिंह जी को देखिए आप, भैरव सिंह जी 2 बार सीएम रहे, और उसके बाद ये तो संयोग था कि हारने के बाद फिर जितने टाइम वो लीडर अपोजिशन के तौर पे रहे, विधानसभा में रहे, लेकिन बाद के 98 से 2003 के दौर में उनकी हाजिरी जितना मुझे ध्यान है उतनी नहीं थी, और फिर बाद में तो धीरे उपराष्ट्रपति बन गए, आगे चले गए। तो सैद्धांतिक तौर पर हर विधायक को सदन में रहना चाहिए, हर सांसद को सदन में रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके अनुरूप को आदमी काम करता है। ये तो जी तो हम वापस विषय पर आते हैं, क्योंकि ये विषय बीच में आ गया था गोविंद जी, और क्योंकि आप इतने लंबे दशकों से राजनीति को भी देख रहे हैं और राजनीतिज्ञों को भी देख रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल अशोक गहलोत जी के संदर्भ में पूछना जरूरी समझा। लेकिन क्योंकि चर्चा ही अशोक गहलोत जी की हो रही है, क्योंकि जिलों की संख्या अभी हम जिलों की चर्चा कर रहे हैं, और वो जब बात उदाहरण अशोक जी का आया तब मैंने ये बात आपसे कही, लेकिन आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, ये पूरे देश में हर राज्य की विधानसभा में और देश की संसद में ये बात एकदम सार्वभौमिक रूप से पूरे देश के लिए लागू होती है, समझ में आती है, बिल्कुल सही है, तार्किक आपकी बात। वो एक अलग बात है कि आज के दौर की राजनीति में विधानसभा और लोकसभा में जो लोकतंत्र का चीरहरण की जो बात आपने कही है, उस समय ऐसे वरिष्ठ लोगों की जिम्मेदारी दूर रहने की है या पास आकर उस चीरहरण को रोकने की है, ये एक अलग सवाल है जिस पर हम कभी दोबारा बहस करेंगे। अभी मैं वापस इसी विषय पर आती हूँ गोविंद जी, वो ये कि जिलों की संख्या, अशोक गहलोत जी की जिलों की संख्या बढ़ाने को लेकर तमाम आपत्ति विपक्ष में बीजेपी को रही और अब सत्ता पक्ष में आने के बाद भी है। ये जो समय लग रहा है, कमेटी बनाई फिर दूसरी कमेटी बनाई, ये जो समय निकल रहा है, इसका ये समय सही है? इतना समय लगना चाहिए ऐसे विषय पर, या फिर सरकार इस पर अपनी रणनीति साफ नहीं कर पा रही? नहीं, देखिए, सबसे पहले एक आप कहावत है हम लोगों के यहाँ कि स्थिति ऐसी बनती है सरकार के लिए कि वो न निगल पाती है न उगल पाती है। मेरे दोस्त शैलेश जी सहमत होंगे, असहमत होने का भी उनको पूरा हक है, बाकी और जो भी बैठे हैं वो भी सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमको असहमति को भी सहन करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो स्थिति नंबर 1 तो ये है इन जिलों के बारे में आज कि ये कोई भी सरकार हो, मुझे नहीं लगता कि भजन लाल जी हैं और कोई भी सरकार होती या ये फैसले भजन लाल जी की या वसुंधरा जी की सरकार ने किए होते और अशोक जी बाद में आते या कांग्रेस बाद में आती, कोई और सीएम होता, तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ये अच्छाई बुराई कुछ भी मान लीजिए आप लोकतंत्र की, लेकिन जनहित के फैसलों को, जनहित की परिभाषा आप अपने तरीके से करेंगी, मैं अपने तरीके से करूंगा, शैलेश जी अपने तरीके से करेंगे, प्रतिष्ठा जी अपनी तरीके से करेंगी।
इन दोनों के सोच में निश्चित तौर पर राजनीति होगी, निश्चित तौर पर, और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज जो परिस्थितियां हो गई मीना जी, वो ये हो गई कि हम हर इशू पर राजनीति देखते हैं, जो अनफॉर्चुनेट है डेमोक्रेसी के लिए। हम बहुत बार बात कर चुके हैं इसकी, और हम जितने भी बैठे हैं इनमें से एक भी असहमत नहीं होगा। दलीय सीमाएं अपनी हैं, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन राजनीति इतनी हो गई और ऐसी हो गई कि हम हर विषय पर राजनीति, अब जिले बन गए, जिले कितना किसका कितना रोल रहा सब जानते हैं, राजनीतिक आधार पर निर्णय होते हैं, इतने सालों से नहीं हो रहे थे। लेकिन 19 जो जिले बनाने की बात की, 17 मान लीजिए उसमें से, या जितने भी इफेक्टिव हुए। अब आप बताइए कि नई सरकार, जो श्याम जी कह रहे थे कि 9-10 महीने हो गए, 9-10 महीने में हम निर्णय नहीं कर पाए। हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की एक कमेटी बनाई, 3 मंत्री थे शायद उसमें, या हैं, अभी भी हैं वो कमेटी। फिर हमने उस विचार विमर्श को लंबा खींचने के लिए मानो, या उसको समझ नहीं आ रहा तो उसको कैसे सेटल आउट करें उसके लिए मानो, हमने ललित पंवार जी की कमेटी बना दी। जो श्याम जी ने कहा, ललित पंवार जी राम लुवाया जी के बैचमेट हैं, अच्छे अफसर हैं, वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट अफसर हैं, और ऑफिसर्स में कोई मैं कमी उस नाते से बिरलों को छोड़ दो नहीं मानता हूँ। अब वो फैसला हो गया 9 महीने में वो जिले, क्योंकि कम हो ही नहीं पाएंगे, और इसलिए नहीं हो पाएंगे, वो शायद आप सब लोग, मैं जुड़ा उसके पहले बात कर रहे थे कि आज हमारी जरूरत है। आज हमारे पास 50 जिले हैं, हमारी आबादी कितनी है? हमारी आबादी 8 करोड़ है राजस्थान की। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, जिसने हमको इतने सालों गुलाम रखा, उसकी खुद की आबादी 7 करोड़ है, 7 करोड़। हमारे क्षेत्रफल से थोड़ा ही कम ज्यादा का मामला है। तो हमारे यहाँ इन जिलों की जो सर्विस कॉस्ट बनती थी या बनती है आज भी, और गुड गवर्नेंस की जब हम बात कर रहे हैं, मुझे ध्यान है आज भी जब ये आंध्र प्रदेश और बिहार स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में भैरव सिंह जी बार बार आते हैं, मेरे सब साथियों के, श्याम जी के और राजीव जी के भी आते होंगे, आपके भी आते होंगे, कि वो कब, आज के 45 साल पहले राजस्थान के लिए विशेष दर्जे की मांग करते थे कि हिली स्टेट लाइक यूपी के हिस्से, तब उत्तराखंड बना भी नहीं था, या नॉर्थ ईस्ट, वो कहते थे कि हमको राजस्थान को स्पेशल स्टेटस इस नाते पर देना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन तो है जितनी है, लेकिन हमको दूर दराज के जिलों में, मतलब एक हमारा जो संसदीय क्षेत्र है बाड़मेर जैसलमेर, वो हरियाणा से बड़ा है एरिया के हिसाब से, तो हमको इन सब चीजों को देख के, और इनमें से कितने जिले हैं, कोई 1-2 जिले की बात छोड़ दीजिए, वरना इन सब जिलों को बनाने की मांग राजस्थान में पिछले 10-20 साल से हो रही है। मैं कंक्लूड यहाँ करना चाहता हूँ कि बीजेपी भी बहुत मुश्किल से कोई एक आध कम कर पाई तो कर पाई, जो श्याम जी कह रहे थे कर पाएगी, नहीं होंगे कम, और ये जरूरत है। राजनीतिक फैसले होते हैं, लेकिन जिलों का गठन राजस्थान के लिए गुड गवर्नेंस के हिसाब से, राजस्थान की सर्विस डिलीवरी के हिसाब से बहुत जायज़ था। जिले नए बनने चाहिए थे, 50 से वो 55 भी हो सकते हैं, बीजेपी चाहे तो उसमें 5 जोड़ दे, लेकिन इस सब में जितनी डिले होती है, मान लीजिए अगर 20 साल लग गए नए जिले बनने में, तो उसका नुकसान किसने भोगा? आज लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन होती है दूर के जिले में, तो फोर्स को जिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उस जगह तक जाने में, संभाग से वहां तक जाने में, आज अगर जरूरत पड़े तो मान लीजिए झुंझुनू में कोई जरूरत है, भगवान ना करे कोई जरूरत पड़े, लेकिन झुंझुनू में जरूरत पड़े तो सीकर में बैठा संभागीय आयुक्त चला जाएगा, अदरवाइज जयपुर से जाएगा। जयपुर से पहले जो 5 संभाग थे हमारे यहाँ, तो 5 में भरतपुर, धौलपुर तक, धौलपुर जाने के लिए आपको कहाँ जाना है? और ये सिर्फ घटना होने के बाद की बात नहीं है, ये तो घटना होने से पहले भी सतर्क प्रशासन, नजरिक प्रशासन की लगातार चौकस रहेगी। अगर गुड गवर्नेंस हम एक शब्द में ले रहे हैं, गुड गवर्नेंस हमने एक शब्द बिल्कुल बिल्कुल सारी बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात जो गोविंद चतुर्वेदी जी ने कही है, शैलेश कौशिक जी, बहुत बहुत हार्ड फैक्ट है। राजनीतिक तमाम सीमाओं के बीच भी आपकी सरकार के लिए आसान नहीं है जिले कम करना, इसीलिए आपको एक कमेटी के बाद दूसरी कमेटी बनाने का थोड़ा समय और निकालने का ये जो आइडिया है, किसका है, क्या है, या फिर अब एक
उपचुनाव तक इस मुद्दे को थोड़ा और लिंगर ऑन करना है। उपचुनाव से पहले कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पर कुछ सरकार की तरफ से स्पष्टता आएगी या उपचुनाव के बाद? शैलेश जी। देखिए मीना जी, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि ये ऐसा, अभी सब वरिष्ठ पत्रकार इसी बात कह रहे थे कि इतना आसान निर्णय नहीं है कि जिसको करने के लिए अशोक गहलोत जी की तरह कि पहले मार्च में बजट के समय डीडवाना कुचामन को एक जिला बना दो, आप सबको ध्यान होगा, और जब दोबारा दो महीने बाद आचार संहिता से पहले कुचामन को अलग जिला बना दो। तो अगर वास्तव में राम लोबाया, जो प्रतिष्ठा जी कह रही थी कि राम लोबाया कमेटी ने बड़ा सोच विचार का निर्णय लिया, तो उस राम लोबाया कमेटी ने क्या 3 महीने में डीडवाना और कुचामन को जो एक जिला बनाया था उसको अलग अलग कर दिया क्या? ये अशोक गहलोत जी की निश्चित रूप से राजनीतिक सोच थी। आप बताइए, मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ क्या? आप डीडवाना कुचामन को एक जिला बनाते हैं और 3 महीने बाद दोबारा कुचामन को अलग जिला बना देते हैं, तो कहाँ गई वो कमेटी? ये केवल राजनीतिक सोच थी, आनंद फानंद में लिया गया निर्णय था। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है कि हमको इस जिले को हटाना है, इस जिले को बनाना है। जिले के लिए जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे सबने कहा है, जिले के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं, इस जगह से हेडक्वार्टर से दूरी कितनी है, प्रशासनिक क्षमता कितनी है, वित्तीय आवश्यकताएं कितनी है, वित्तीय संसाधन कितने चाहिए, किस तरीके से जिले के संचालन में दिक्कत आ रही है, ये ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं जिनको समीक्षा करेगी कमेटी। ललित के पवार जी की कमेटी को 15 दिन का टाइम दिया है और 15 दिन का टाइम नहीं हुआ। दूसरा अभी आप सब लोग कह रहे थे कि 7 महीने 9 महीने, पहली बात तो फाइंडिंग क्या है शैलेश जी? मंत्रिमंडलीय समिति की फाइंडिंग क्या है? उप मुख्यमंत्री बैरवा जी के नेतृत्व में जो बनी, उसकी क्या फैक्ट शीट आई है? उन्होंने क्या पाया है? कितने लोगों से बात की? उस मंत्रिमंडलीय समिति ने इस समिति का गठन किया है और ये समिति है, ये समिति उनको रिपोर्ट करेगी। उसके बाद जो मंत्रिमंडलीय उप समिति है, ये आपस में जब कैबिनेट की बैठक होती है, इस तरीके के निर्णयों को लिया जाता है, उसमें अपनी रिपोर्ट को पेश करेगी। और इसके लिए और अभी इस कमेटी को बने 2-3 महीने हुए, आप इतनी जल्दी ज्यादा 8-9 महीने सरकार को बने भी नहीं हुए, 7 महीने हुए। 15 दिसंबर से आज लगाए तो 16 तारीख है। और ये निर्णय मैंने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार में आवश्यक नहीं है कि हम आनंद फानंद निर्णय लें। जो जिले की आवश्यकता है, हक है, जिस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से आवश्यकता है, आबादी के हिसाब से, निश्चित रूप से पश्चिम राजस्थान में बहुत दूर दूर जिलों की दूर उनकी दूरी है, तो जहां आवश्यकता है वहां जिले बनेंगे। जहां आवश्यकता नहीं है, दूर जैसे जिले को, तो वहां आवश्यकता के हिसाब से क्या निर्णय होता है। हर जिले में कहीं ना कहीं हो सकता है किसी जिले को क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, किसी को घटा दिया, और यही रिव्यू है, यही समीक्षा है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं हम राजनीतिक रूप से, तो हो सकता है अभी तक निर्णय करते थे ऐसा ये तो खत्म है, लेकिन हमने कमेटी बनाई है, कमेटी निर्णय करेगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद निर्णय होगा। इसलिए इस कमेटी की रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक जिले को बनाने के लिए, शैलेश जी, आप गोविंद जी की बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक जिले को बनाने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्चा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोविंद जी ने जो कहा उस बात को आप और ज्यादा पुरजोर तरीके से रख रहे हैं कि भाई ये फैसला ना तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा, ना ही राजनीतिक हितों के मद्देनजर होगा, जनता के हित प्राथमिकता में होंगे। राजीव जैन जी, बिल्कुल आवश्यकता के हिसाब से। राजीव जैन जी, जनता जो इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति में है, वो कितने समय तक कंफ्यूजन में रहेगी? पहली बात तो ये, क्योंकि इसका जवाब अभी भी शैलेश जी के पास है नहीं और समझ में आता है। मंत्रिमंडलीय समिति ने इस पर क्या काम किया, इसकी भी कुछ अभी तक कुछ फाइंडिंग सामने आई नहीं है। तो ऐसे में जनता के सामने विकल्प क्या है सिवाय इंतजार करने के? जी मीना जी, बिल्कुल जनता के सामने तो भी इंतजार करने का ही एक विकल्प है, जिस देखते हैं आप। लेकिन जो मैं समझता हूँ, जैसे कमेटियां जो बनी है, ये 15 दिन का टाइम दिया है, या मंत्रिमंडलीय उप समिति, ये कोई 6 महीने से पहले कहीं इस पे कोई निर्णय की स्थिति में नहीं आने वाले। लेकिन कुल मिला के जो चीज अभी चर्चा में भी आई कि बाकी जिले तो जैसे दूर के बनाए, वो बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं उनकी जरूरतें हैं और वो बनने भी चाहिए। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जो 17 जिले जो बने, उनमें दूदू पे ही सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन। दूदू का एक उदाहरण लेके कह दिया जाता है कि ये तो इतना जरा सा है, 3 थानों का जिला है, जैसा भी श्याम जी भी जिक्र कर रहे थे, तो उसको लेके सारी आपत्तियां, बाकी जिलों के लेकर कहीं इतना ज्यादा बवाल या इतना विरोधाभास कहीं सामने नहीं आता कि जो जैसे डीग को बनाया, केकड़ी को बनाया, कुचामन या बहरोड या तिजारा, जो जिले और बने उनको लेके कहीं इस तरीके का नहीं है। पूरे 17 जिलों में एकमात्र जिला जो बना दूदू, उसको लेके ही भाजपा भी या मीडिया के लोग भी उसको लेके सबसे बड़ा उदाहरण वो ही हम ले लेते हैं
तो हो सकता है जी। दूधू को खत्म करके जयपुर ग्रामीण जो एक उसमें पहले बनाया गया था तो उसको बना दिया जाए। ये सरकार हो सकता है, या कमेटियां जो बनी है ललित पवार कमेटी, वो ये कह सकती है कि साहब जिला मुख्यालय दूधू नहीं होगा, जयपुर ग्रामीण होगा। उसका जिला मुख्यालय कौन सी जगह होगा, या जयपुर शहर में ही होगा, या कहाँ होगा, वो एक अलग चीज है। वो एक कमेटी का देखने की बात है कि उसका कितनी दूरी पर है, क्या है, वो देखेगी। तो कुल जी। मिला के जब भी पिछली बार भी जब जिले बनाए थे अशोक गहलोत जी की सरकार ने, उस समय भी सिर्फ एक दूधू को लेके ही पार्टी के अंदर भी कांग्रेस के लोगों ने भी और विधायकों ने भी वो ज्यादा आपत्ति जताई थी कि ये किसी मतलब किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना उचित जाता। नहीं है। जी। जो कमेटियां बनी है उनका तो निश्चित रूप से, आवाज आ रही है मीना जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो कमेटियां बनी है उसमें तो रिपोर्ट आने में बहुत समय लगेगा। मान लो ललित के पवार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी तो मंत्रिमंडलीय उप समिति है वो इस पर विचार करेगी। अब दूधू को जहां तक बात है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि जिला बनाने से कोई विधायक जीत जाता है या हार जाता है, ये कोई मतलब क्राइटेरिया में नहीं है। क्योंकि पिछली बार जितने जिले बने, दूधू, केकड़ी, डी, ये यहाँ के सारे बड़े प्रभावशाली विधायक थे, वो सब हार गए चुनाव में, लेकिन उनके यहाँ जिला बन गया। तो उनका दबाव भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ तो जिला बनाओ हम जीत जाएंगे, या उन्होंने ये आधार दिया होगा इसका। तो सरकार तो ने अशोक गहलोत जी को इन जिलों को लेकर जितना कटघरे में लोग खड़ा करते हैं, मैंने तब भी चर्चाओं में कहा था और आज भी मैं उस बात को दोहराने की इसलिए जरूरत समझ रही हूँ कि दरअसल अशोक गहलोत जी ने अपने टेन्योर में कुछ आखिरी दिनों में ऐसे काम किए जो ऐसा लगा कि वो राजस्थान को जाते जाते अपने तीसरे टेन्योर के बाद, क्योंकि तीसरे टेन्योर के बाद क्या होगा राजनीति में इतनी अनिश्चितता है, तो वो सारे काम करना चाहते थे जो उनके राजनीतिक मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान के हिस्से में अधूरे रह गए थे। मुझे लगता है कि राजस्थान में जिलों को लेकर भी उनका जो काम है ये उसी का हिस्सा था कि उनके कार्यकाल के दौरान राजस्थान 50 जिलों का प्रदेश बन जाए। इसलिए जितने उन पर आरोप राजनीतिक हितों के या राजनीतिक दृष्टिकोण या राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए लगे, उतना ही कहीं ना कहीं एक उनका पर्सपेक्टिव, सोच, विजन जो राजस्थान को लेकर था वो भी इसमें समझ में आता है। अब भजन लाल सरकार जो भी इस पर फैसला करती है, श्याम सुंदर शर्मा जी, इस फैसले को लेने में जितना समय लगता है और इस पर जो भी फैसला आता है, इस वक्त भजन लाल शर्मा राजस्थान की सरकार का एक पर्सपेक्टिव, एक विजन, एक दृष्टिकोण बन रहा है कि भाई सरकार क्या कर रही है। ऐसे में जिलों को लेकर ये जितना भी समय निकल रहा है, इससे सरकार की सेहत पर कोई असर देखते हैं आप? मीना जी, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, ये प्रदेश का मामला है, एक दिन 2 घंटे की बहस इस पे विधानसभा में ओपनली करा लेनी चाहिए। विधायकों का भी वक्तव्य ले लेना चाहिए कि जिले के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते। कमेटी तो रिपोर्ट उसी जब ही देती है जब सरकार की इच्छा होती है। सरकार की इच्छा होगी तो 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। नहीं तो गडकरी कह के गए थे जब विधानसभा में सत्र चल रहा था कि भाई विधायकों को सिखाने आए थे कि कोई काम को टालना हो तो कमेटी बना दो। इसका मतलब है कि आपको काम नहीं करना है बल्कि आपको डंडे को टालना है। अब क्योंकि उपचुनाव की बात आप बार बार कह रहे हो, 5 उपचुनाव आने वाले हैं, इस उपचुनाव के में इस तरह की स्थितियां करने से कुछ क्या गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए वो निश्चित रूप से समय को अगर मैं कह सकता हूँ अगर फैसले भी करने होंगे तो मैं फिर बता रहा हूँ कि 29 तारीख को विधानसभा में वित्त मंत्री जी नहीं बोलेंगी, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। अब देखिए वो फैसले करेंगे, बहुत सारे फैसले मेरे हिस्से जाने चाहिए, वित्त मंत्री के हिस्से नहीं जाने। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजों का आपको शौक है तो फिर आप 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज विधायक दल की बैठक हुई थी, आपको फैसले जो करने हैं उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए थी। विधायकों को पूछना चाहिए था भाई कि अगर हमको जिले बनाने करने से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब जयपुर शहर में 2 जिले, वो तो यहाँ विवाद हो गया था। प्रताप सिंह खाचरियावास कहने लगा कि मुख्यमंत्री जी अब हमारे जयपुर शहर में 2 कलेक्टर होंगे, कलेक्टर करेंगे क्या। अब देखिएगा रेवेन्यू का काम नगर निगम और जेडी के पास है, अब जयपुर के कलेक्टर के पास कुछ भी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, पुलिस कमिश्नर के पास है। तो जयपुर का कलेक्टर करेगा क्या। ऐसी स्थिति में एक और कलेक्टर बिठा दो, 2-2 कलेक्टर हो जाएंगे। अब देखिएगा दूदू का कलेक्टर भी आ गया। ऐसी स्थिति में ये जिले जो जोधपुर के बन गए 2,
उसको तो खत्म करना ही चाहिए। खुद ही देखिए स्थितियां ऐसी हो गई कि आप अपने जिले को तोड़ करके करना चाहिए। जयपुर के कितने हिस्से किए, अजमेर के हिस्से कितने किए, इनको हिस्सों को क्यों कितना तोड़ने पड़ने की स्थिति बनी, क्या राजनीतिक कारण बने? निश्चित तौर पर इस पे मंथन करने की जरूरत है मुख्यमंत्री जी को। निश्चित रूप से जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी की बैठक कितनी हुई आपको पता है? अब देखिए जो नई कमेटी बनाई है, क्या उसको सचिवालय में ऑफिस दे दिया, कामकाज शुरू कर दिया क्या? मुझे लगता है कि वो कमेटी का कामकाज ही शुरू हुआ शैलेश जी, क्योंकि हमको राजनीतिक तौर पर ये लगने लगा कि भाई ये बिना उस रामलुभाय कमेटी जैसी कमेटी नहीं बनाएंगे तो ये सब कमेटी बनी है, अगर फैसला करेगी तो हमारे फैसले पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। उस प्रश्न चिन्ह को खत्म करने के लिए कमेटी बनाई, तो इनको पता था सब कमेटी क्यों बनाई? फिर कमेटी बना देते मुख्यमंत्री जी, आपकी अध्यक्षता में कमेटी बना लेते ना, आप क्यों बनाना चाहते हो जो उप मुख्यमंत्री की कमेटी में? तो इसका मतलब फैसला करने की स्थिति नहीं बनी। देखिएगा प्रेमचंद बेरवा का तो खुद का जिला जाएगा, या आप देखिएगा कि वो जो आप कह वो क्या चौधरी है जो हैं, उनके भी देखिएगा कि केकड़ी का हटाओ तो मालपुरा लेके आओ, मालपुरा नहीं आने दे। अब देखिएगा मैं तो देख रहा था कि केकड़ी वाले कह रहे थे बेचारे रघु शर्मा बना के तो चले गए, वो तो हार गए चुनाव, लेकिन बनाने वाला कह रहा है हटा के दिखाओ। देखे वो सब विधायकों को करे कि मुख्यमंत्री जी को चेतावनी दे दो। एक बात श्याम जी एक बात पूरी तरह से इस चर्चा में निकल कर आई, वो ये कि भले ही राजनीतिक जरूरतों के लिए जिले बनाए गए हों, लेकिन जनता ने उस राजनीतिक जरूरत को स्वीकार नहीं किया। जनता ने जिलों बनाने के आधार पर जनप्रतिनिधियों को वोट नहीं दिया, जीते नहीं। तो उपचुनाव में अगर भजनलाल सरकार इस पर कोई भी फैसला लेती है, जिला बनाती है कि पोस्टपोन करती है कि रद्द करती है, उपचुनाव में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये बात समझ में आती है गोविंद चतुर्वेदी जी? नहीं, माहौल में तो फर्क पड़ेगा मीना जी, माहौल में फर्क पड़ेगा, माहौल गड़बड़ करने में नहीं पड़ेगा। आप राजनीतिक तौर पे बैठे होंगे मुख्यमंत्री के पद पे तो सोचोगे। श्याम जी जो कह रहे हैं, मेरी राय बहुत स्पष्ट है कि जब भी किसी चुनाव में, वो चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, जब मतदाता निर्णय करता है तो एक चीज पर नहीं करता है, और मैं यहाँ श्याम जी से सहमत हूँ कि एक फैक्टर वो भी बनेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट कैसे आए? अगर रिजल्ट आने होते तो एक फैसले पे आ जाते कि भाई राम मंदिर बन गया और वोट डाल दो, या इतना ग्लोरिफिकेशन हो रहा था कि अर्थव्यवस्था का ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वोटर डालता है तो वो 10 चीजों को देख के डालता है। और अभी जब हम 50 जिलों की बात कर रहे हैं तो हम जिलों पे ही बात कर रहे हैं, तो ये जिले जितने भी बने हैं, अब सीकर का संभाग खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। और जिले जो बने मीना जी, उनको भी अपन देखें तो ऐसा नहीं था कि वो केवल कांग्रेस के विधायकों के इलाकों में बनी, या केकड़ी में ही बना या जयपुर में ही बना, जयपुर ग्रामीण में भी बनी, जोधपुर ग्रामीण भी बनाने की बात हुई, फलौदी भी बना, ब्यावर भी बना, यहाँ तो कांग्रेस के एमएलए नहीं थे। तो कमियां रही होंगी, ये मैं नहीं कहता हूं कि कमियां नहीं रही होंगी, लेकिन फैसले जब होते हैं तब, और जो श्याम जी ने कहा वो एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन आजकल होता नहीं वो। अब अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में, सही है गलत है श्याम जी या राजीव जी जो रेगुलर जाते होंगे असेंबली, वो बताएंगे कि भाई होम डिपार्टमेंट की और एजुकेशन की मांगों पर चर्चा नहीं होगी। आज के 40 साल 30 साल पहले सबसे पहले चर्चा अगर रखनी होती थी तो बिजली, पानी, अकाल उस समय फ्रीक्वेंट होता था भगवान की दया से, अब हम उससे बरी हैं, और होम, इन डिपार्टमेंट्स पर, क्योंकि आज भी कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो अच्छा सुझाव मैं ये मानता हूं कि किसी ने किया नहीं किया, लेकिन अगर राजनीतिक पूर्वाग्रह से हटके एक सुझाव वो भी हो सकता है, कमेटी और कैबिनेट सब कमेटी तो है ही अपनी जगह, लेकिन विधानसभा 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जब भी मौका मिले एक्सटेंड करके उस टाइम को, और पक्ष विपक्ष सबकी राय से, लेकिन उसके आसार बहुत कम है, कम से कम आज की राजनीति में। और वो कम क्यों है, इसका एक सबूत अभी शो के दौरान ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं का कार्यक्रम से बीच में चले जाना है। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि उन लोगों की, दोनों के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग में सुनना हिस्सा ही नहीं है।
सिर्फ वो बोलने के लिए आते हैं, अपनी पार्टी का एकदम रटा रटाया पक्ष, उसमें भी तथ्यों के साथ बात करना नहीं चाहते हैं। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। विद ड्यू रेस्पेक्ट फॉर बोथ पार्टीज, इसीलिए बोल रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इस बात को साझा जनता के समक्ष इसलिए कर रही हूँ कि दोनों ही राजनीतिक दल अपने प्रवक्ताओं को ये जरूर समझाएं, सिखाएं और खुद भी जाने कि जितने वरिष्ठ लोगों का जो फीडबैक आ रहा है वो उन लोगों के लिए कमेटी से कम नहीं है। अगर वो उस फीडबैक को लेना चाहे तो वो उनकी मर्जी है कि वो लेना चाहे कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि राजस्थान की सरकार और समाज दोनों मिलकर किस तरह से आगे एक साथ एक रास्ते पर चले और जो चलने के प्रयास हैं और जो दिख रहा है दोनों का फर्क को भी समझे। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।